जब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना, तो आनंद की आंखें नम हो गई। फिर तथागत ने भिक्षुओं से कहा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार का संचय मत रखना। लेकिन सारे भिक्षु चुप रहे। 3 बार तथागत ने प्रश्न पूछा, लेकिन सब चुप रहे। तथागत अब वृद्ध हो चले थे। पूरा जीवन आनंद ने गौतम बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा की थी। एक दिन जब तथागत आराम कर रहे थे, तब कुटिया के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। तथागत ने आनंद से पूछा, बाहर कौन है जो इस तरह व्याकुल होकर विलाप कर रहा है? आनंद ने कहा, भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन के लिए आया है। गौतम बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास ले आओ। भद्रक जैसे ही कुटिया के अंदर आया, वह गौतम बुद्ध के पैरों में सर रखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या बात है वत्स? भद्रक ने कहा, आपकी वृद्धावस्था देखकर मैं विचलित हो गया हूँ। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भद्रक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से सिर पर हाथ फेरकर बोले, भद्रक, अपने दीपक स्वयं बनो। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। अज्ञानी लोग ज्ञान और शक्ति को बाहर खोजने का प्रयास करते हैं। वह केवल भटकते रहते हैं, उनके हाथ हमेशा खाली रहते हैं, जबकि मन वचन कर्म से एकनिष्ठ होकर उचित मार्ग पर चलने वालों को कभी संदेह नहीं होता और लक्ष्य भी प्राप्त होता है। तथागत के शब्द भद्रक के हृदय में उतर गए। उसके संशय शांत हुए और उसे संतोष की प्राप्ति हुई। इसके बाद तथागत संघ के साथ यात्रा करते हुए पावा नाम की जगह पहुँचे। इस समय तथागत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ तथागत एक लोहार के यहाँ आम के बगीचे में ठहरे, जिसका नाम कुंडा था। कुंडा ने सभी को खाने के लिए मीठे चावल, रोटी और मशरूम दिए। बुद्ध ने चावल और रोटी को संघ में बंटवा दिया, लेकिन मशरूम किसी को नहीं दिए। उन्होंने थोड़े से मशरूम खाए और बाकी ज़मीन में गड़वा दिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इसे कोई और पचा नहीं सकता। मशरूम खाते ही वह बीमार हो गए। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, लेकिन तथागत यात्रा नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए कुछ देर उन्होंने आराम किया, फिर आगे यात्रा पर निकल गए। अंत में कुशीनगर पहुँचे और आनंद से बोले, मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के बीच हुआ था, इसलिए अंत भी साल वृक्षों के बीच ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना सुनते ही आनंद रोने लगे। आनंद को रोता देख गौतम बुद्ध ने कहा, जो चीज़ उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है। तथागत ने कहा, आनंद, एक ऐसा समय आएगा जब लोग मेरी मृत्यु का दोष कुंडा को देंगे कि तुम्हारा भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध नहीं रहे। वह भी खुद को कोसेगा और जीवन भर पछतावा करेगा। इसलिए आनंद, जो मैं बात तुमसे कहूँगा, तुम कुंडा से यह सारी बात कहना। यह सारी बातें सुनकर उसके मन का दुख और पीड़ा कम हो जाएगी। तुम कुंडा से कहना, मित्र कुंडा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तथागत ने अपना अंतिम भोजन तुम्हारे हाथों से लिया। फिर वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, क्योंकि 2 तरह की भिक्षा है जिनका सर्वोच्च कोटि का फल मिलता है। एक वह भिक्षा है जिसे ग्रहण करने के बाद तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया था, और दूसरा जिसे ग्रहण करने के बाद तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसलिए कुंडा, यह विलाप करने का कारण नहीं है, बल्कि इस कर्म से तुम्हारा जीवन लंबा, स्वस्थ और सुंदर होगा, और तुम्हारा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। आनंद, जब तुम कुंडा से ये कहोगे तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम में से किसी को कोई संदेह हो तो मुझसे प्रश्न करो, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि तथागत सामने थे और हम उनसे कुछ पूछ न सके।
भिक्षु शांत रहे। तथागत ने फिर 2 बार और यही प्रश्न पूछा, फिर भी सब शांत खड़े रहे। जब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, हो सकता है कि गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आप अंतिम समय में कोई प्रश्न नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप सब ऐसा मानिए कि एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर रहा है। ऐसा मानकर मुझसे प्रश्न कीजिए। भिक्षु फिर भी शांत रहे। आनंद ने तथागत से कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक भी ऐसा भिक्षु नहीं है जिसे बुद्ध मार्ग या अभ्यास को लेकर कोई संदेह या उलझन हो। तथागत ने कहा, श्री आनंद, तुम तो विश्वास से कह रहे हो, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी 500 भिक्षु सुयोग्य है और सभी मुक्ति पाने वाले हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आखिरी उपदेश दिया। तथागत ने कहा, मैं आप लोगों को केवल रास्ता दिखा सकता था, मैं अब आप लोगों को प्रेरित करता हूँ। बढ़ो आगे। जितनी भी चीज़ें आपने पकड़ रखी है यह सब जाने वाले हैं, सब नश्वर है। मन पर पूर्ण विजय पाने के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से उद्यम करो। दोस्तों, इन वाक्यों में महत्वपूर्ण लेसन छुपे हुए हैं। सबसे पहले नश्वरता। तथागत कहते हैं, जीवन में हर चीज़, हमारा शरीर, अनुभव, ज्ञान, पैसा, प्रसिद्धि, हार जीत, यह सब कुछ नश्वर है। ये सब मिटने वाली है। हम केवल पसंद या पसंद के चलते यानी अहंकार के चलते इन चीज़ों को पकड़े रहते हैं। इसलिए डर, चिंता और मन के विचारों में फंस जाते हैं। इसी को दुख कहते हैं। इस दुख से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहले नश्वरता को स्वीकारना होगा। कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान, यह शरीर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। सब कुछ प्रकट होता है और नष्ट होता है। सब कुछ जन्म लेता है और मिट जाता है। हर विचार केवल आ रहा है और जा रहा है। इसके बाद सचेत होकर हमें इस पल में रहना है। दूसरा लेसन है माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपनी साधना और प्रयास पर पूर्ण भरोसा रखो, यानी जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में सचेत रहकर विचारों, इच्छाओं, वासनाओं, सुख दुख सबको बिना विचलित हुए देखें। ऐसा करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में, प्रिंसिपल में रहते हैं और सभी प्रकार के संशय और दुख से दूर हो जाते हैं। तीसरा लेसन है एकनिष्ठ अभ्यास। तथागत कहते हैं, जब मन नियंत्रित होता है तो बाहर सहायता ढूंढने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए वही सफल होगा जो अपने अभ्यास से सच को जानेगा कि शक्ति और शांति का सोर्स आपके अंदर ही है। इसलिए दोस्तों, ये बात जानो कि सारी शक्ति आपके एकनिष्ठ अभ्यास में छुपी है। इसलिए अपनी सहायता खुद करो। इंसानी चेतन की 4 अवस्थाएं होती है। ओशो कहते हैं कि सच्चाई यह है कि मन आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मन आपको नहीं बल्कि आप में प्रकट होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।